गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज का टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एक्सक्रेशन के बेसिस पे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के बारे में स्टडी की थी, जैसे मोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक। तो आज हम केवल ह्यूमन के एक्सक्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन में किस तरह से एक्सक्रेटरी सिस्टम फॉर्म होता है और कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम कलेक्ट एंड एक्सपेल आउट द लिक्विड वेस्ट, यानी कि कलेक्ट करता है और उसको बॉडी से रिमूव करता है। दिस सिस्टम कंसिस्ट, कौन कौन है इसमें देखें, 2 किडनी, 2 किडनी है स्टूडेंट, यहाँ पर डायग्राम में दिख रही है। 1 यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक यूरिनरी ब्लैडर है। इसके अलावा 2 यूरेटर्स से एक किडनी से, यानी कि प्रत्येक किडनी से एक ट्यूब निकलती है जिसको यूरेटर कहते हैं, या हम इसको यूरिनरी डक्ट भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट, किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है और फॉर्मेशन होने के बाद में ये यूरिन इस ट्यूब से होता हुआ, यानी कि यूरेटर से होता हुआ किसमें, इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। और यहाँ पर एक पार्ट और होता है, इसके अंदर इसकी ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, जहाँ पर स्फिंक्टर्स लगे होते हैं जो इस यूरिन को रोक करके रखते हैं। तो आगे हम चलते हैं इसमें कि इसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, जिनमें मेन इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है किडनी। स्टूडेंट, किडनी के बारे में हम डिस्कस करें तो सबसे पहले तो इसकी हम पोजीशन देखें तो किडनी कहाँ पर पोजीशन है, कहाँ पर ये सिचुएटेड है। तो हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी होती है और दोनों एब्डोमेन कैविटी में हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी, उस रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में, डोर्सल साइड में, यानी कि पीछे की ओर अटैच्ड है, ये पीछे की ओर जुड़ी हुई है। इसके अलावा अगर हम राइट किडनी की बात करें तो राइट किडनी हमारे लीवर की प्रेजेंस के कारण, यानी कि ये लीवर के ठीक नीचे होती है। तो लीवर ह्यूमन बीइंग में एक वेल डेवलप्ड लीवर होता है, तो इसलिए उस डेवलप्ड लीवर की वजह से ये थोड़ी सी नीचे सिचुएटेड होती है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये जो किडनी है, इस किडनी में एक साइड कॉन्वेक्स साइड है, ये इसका कॉन्वेक्स साइड है और ये इसका कॉन्केव साइड है। मीन्स किडनी बीन शेप होती है और बीन शेप किडनी में कॉन्केव साइड के अंदर एक इंडेंट बनता है, यहाँ पर एक गड्ढा प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हाइलम। यहाँ पर जैसे यहाँ देख सकते हैं हम कि इसका जो एक्सटर्नल सरफेस है वो यहाँ पर आ रही है, जबकि इंडेंट ये यहाँ पर बना हुआ है। तो इस इंडेंट को हम बोलते हैं हाइलम। इसी हाइलम से इसके अंदर देखें, यहाँ पर प्योर ब्लड के लिए रीनल वर्ड, स्टूडेंट किडनी के लिए एक वर्ड होता है, वो हमेशा किडनी के लिए होता है। ये अलग अलग वर्ड्स होते हैं, जैसे लंग्स के लिए पल्मोनरी वर्ड होता है, हार्ट के लिए कार्डियक वर्ड होता है, ब्रेन के लिए न्यूरो वर्ड होता है। तो ऐसे ही किडनी के लिए रीनल वर्ड होता है। तो इसलिए किडनी के अंदर जो आर्टरी ब्लड लेकर के आती है उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी, और जो इम्प्योर ब्लड को वापस लेकर के जाती है उसको बोलते हैं रीनल वेन। तो रीनल आर्टरी, रीनल वेन, इसके अलावा यूरेटर, ये सभी इसी हाइलम से, मीन्स जो कॉन्केव साइड के अंदर जो गड्ढा है इसी हाइलम से एंटर होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा इसकी अगर कवरिंग पार्ट देखें तो जो किडनी है, इस किडनी की कवरिंग 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है। सबसे बाहर इसका रीनल फ्रेशिया होता है जो कि इरेगुलर टिश्यूज़ का बना होता है, और उसके नीचे एक एडिपोज टिश्यूज़ की मोटी लेयर होती है। इसी के कारण इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। और उसके नीचे एक पतली मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं रीनल कॉलम। तो इसका अगर साइज़ हम देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस किडनी की अगर हम लेंथ की बात करें तो ये होती है 11 से 12 सेंटीमीटर, और इसकी अगर हम डायमीटर की बात करें, इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये होता है 5 से 7, 5 to 7 सेंटीमीटर। और इसकी अगर थिकनेस की बात करें, यहाँ पर मेम्ब्रेन अगर ये कितनी मोटी है तो ये होती है 2 से 3 सेंटीमीटर।
2 से 3 सेंटीमीटर ये इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो मोटाई लिए हुई होती है। इसके अलावा अगर वेट की बात करें तो एक मेल के अंदर इसका जो वेट होता है वो होता है अबाउट 150 ग्राम, और अगर फीमेल में देखें तो एक किडनी में 135 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो यूरेटर एंटर हो रहा है, इसमें यहाँ पर दिख रहा है आपको ये नीचे की ओर ये यूरेटर जा रहा है जो कि इसी हाइलम से एंटर हो रहा है। तो ये यूरेटर अंदर की ओर जाकर के एक ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है, बहुत सारी ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये ब्रांचेज यहाँ पर दिख भी रही है आपको इस डायग्राम में, ये देखें यहाँ पर इन ब्रांचेज में के बीच में यहाँ पर एक ब्रॉड एरिया बनाता है। मीन्स यूरेटर अंदर की ओर जाकर के बीच में एक ब्रॉड एरिया बनाता है, और इस ब्रॉड एरिया को हम कहते हैं पेल्विस या रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के बाहर की ओर यहाँ पर इनको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। इन पिरामिड्स के अंदर बहुत सारी माइक्रो स्ट्रक्चर या माइक्रोट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। इसके अलावा जहाँ पर ये मेडुलरी पिरामिड्स नहीं है उसके बाहर का जो एरिया होता है वो कुछ डार्क एरिया होता है, उसको बोलते हैं हम कॉर्टेक्स। जैसे यहाँ पर ये लेबलिंग की गई है, तो कॉर्टेक्स तो ये आउटर पार्ट होता है कॉर्टेक्स, जबकि जहाँ पर मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं उस पार्ट को हम बोलते हैं मेडुला। आगे हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार बुक के थ्रू। तो किडनी इज ए मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट एक्सक्रीट्स अबाउट 75 to 80% ऑफ लिक्विड वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। कितना एक्सक्रीट करती है ये? 70 से 80% लिक्विड। इट आल्सो कंट्रोल ऑल द जूसेज रिलीज्ड इन बॉडी। इट इज ए डार्क ब्राउन कलर्ड, यहाँ पर इसका कलर भी दे रखा है डार्क ब्राउन कलर्ड बीन शेप स्ट्रक्चर होती है। बीन शेप स्ट्रक्चर मीन्स राजमा जैसी होती है। ए पेयर ऑफ किडनीज इज आल्सो लोकेटेड ऑन पोस्टीरियर साइड। स्टूडेंट मैंने बताया था आपको कि हमारी किडनीज डोर्सल साइड में होती है, पीछे की साइड में होती है, पोस्टीरियर साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड बिलो द स्टोमक ऑन राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिबल कॉलम या स्पाइनल कॉर्ड की ये दोनों ओर प्रेजेंट होती है। द लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली मोर सुपीरियर देन राइट किडनी। सुपीरियर मीन्स ये ऊपर की ओर होती है। तो स्टूडेंट हमने अभी राइट किडनी के बारे में डिस्कस किया था। राइट साइड में हमारा लीवर होता है, लीवर वेल डेवलप्ड होता है हमारे अंदर, तो इसलिए राइट साइड की किडनी थोड़ी सी नीचे दबी हुई रहती है। ए ग्रूव या इंडेंशन इज फाउंड ऑन द सेंट्रल सरफेस ऑफ किडनी विच इज कॉल्ड रीनल हाइलम। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। द यूरिनरी डक्ट या यूरेटर नर्व एंड ब्लड एंटर द किडनी थ्रू द हाइलम। तो हाइलम के थ्रू ही किडनी के अंदर यूरेटर है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये सब नर्व वगैरह ये सब इसी के थ्रू एंटर होती है। इन द इनर पार्ट ऑफ द हाइलम द फनल शेप्ड रीनल पेल्विस इज फाउंड। यहाँ पर हम देखते हैं इन इनर पार्ट ऑफ द हाइलम ए फनल शेप। ये हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जब यूरेटर अंदर की ओर एंटर होता है तो एक ब्रॉड एरिया बनाता है। यहाँ पे सर्कल भी किया है मैंने, तो इसको इस ब्रॉड एरिया को ही हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, द आउटर कॉर्टेक्स। ये भी हमने बता दिया आपको कि इसका आउटर पार्ट कॉर्टेक्स और अंदर वाला पार्ट कहलाता है मेडुला। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ सेवरल मिलियंस, लाखों इसके अंदर फंक्शनल यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। ईच नेफ्रॉन से हैज़ 2 पार्ट। तो स्टूडेंट एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख से भी अधिक ये नेफ्रॉन्स होती है, और नेफ्रॉन से ही इस किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है जो कि यूरिन फॉर्मेशन करती है। तो ये जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती है यहाँ पर हम देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में कि नेफ्रॉन्स किस तरह से सिचुएटेड होते हैं। तो नेफ्रॉन्स बहुत क्रिटिकल ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये यहाँ पर देखें तो ये इसका ये हम यहाँ पर एक अलग से डायग्राम देखते हैं
कि ये मान लिया किडनी की एक आउटर मोस्ट लेयर है और ये यहाँ तक का इसका पार्ट है, मेडुला यहाँ तक आ रहा है। तो इसका नेफ्रॉन का मैक्सिमम पार्ट जो है वो अंदर की ओर इसके अंदर होता है और कुछ पार्ट यहाँ पर होता है कॉर्टेक्स में। यानी कि ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर धंसे हुए रहते हैं अंदर की ओर, और कैसे यूरिन फॉर्मेशन का काम करते हैं तो इसकी जो फंक्शनिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके डिफरेंट पार्ट्स भी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक्स।